नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए आलेख लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके सिलेबस में आलेख पूछा जाता है। आलेख क्या है और आलेख लिखने की अवधारणा क्या है या नियम क्या है या उसको कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और क्लास 11th के बच्चों को भी आलेख 5 नंबर में पूछा जाता है। यह एक गहन शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, लेकिन इसे प्रारंभिक स्टेप में हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। जैसे निबंध लिखा जाता है उसी तरह से यह भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन यह उससे थोड़ा सा परे है, अलग है। इसको लिखने के लिए शोध की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है। आइए इसके बारे में चर्चा करें। किसी एक विषय पर विचार जो होते हैं वह प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को ही आलेख कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को ही आलेख कहा जाता है। आलेख में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह एक गद्य प्रधान अभिव्यक्ति है, गद्य रूप में लिखा जाता है और एक अभिव्यक्ति के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। इसके जो मुख्य अंग हैं वह है भूमिका, विषय का प्रतिपादन करना और अंतिम में तुलनात्मक चर्चा और निष्कर्ष उल्लेखनीय है। 4 चीज़ें। पहला भूमिका, दूसरा विषय का प्रतिपादन, तीसरा है तुलनात्मक चर्चा और जो चौथा है वह है निष्कर्ष करना या निष्कर्ष निकालना, उपसंहार करना कह सकते हैं, या रिजल्ट देना उल्लेखनीय है। ये 4 चीज़ें इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जाती है। जो आपको टॉपिक, जो विषय वस्तु मिलता है उसके अनुरूप आपको क्या करनी चाहिए, भूमिका लिखनी चाहिए। भूमिका लिखने के बाद में आप भूमिका को बहुत ज़्यादा लंबा या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। यह अगर लंबा होगा तो यह अस्वाभाविक लगेगा। छोटी सी भूमिका 10 पंक्तियों की होनी चाहिए और लगभग 6 से 7 लाइन अगर आप लिखते हैं तो ऐसे में आपका बेहतर आप भूमिका को तैयार कर सकते हैं। विषय के प्रतिपादन में और विषय का वर्गीकरण, आकार और उसके रूप और क्षेत्र आते हैं। इन सभी बिंदुओं पे आपको चर्चा करनी होती है। अंतिम जो होता है वह है विषय के प्रतिपादन के विषय जो होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से, क्रमिक विकास के तरीके पर का प्रयोजन प्रमुख होता है, अर्थात क्रमशः लिखना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं उस लेख में, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए। इसके अंतर्गत आपका विषय जो हो वह संदर्भित हो और इसके साथ साथ उसमें आपका उसमें तत्परता भी दिखे और क्रमबद्धता भी दिखे। यह विशेष महत्व इन बातों को देना चाहिए और इससे आपका लेख बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हमें तुलनात्मक विश्लेषण करके उसका तुलनात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी तुलना कर लेनी चाहिए और तुलनात्मक विश्लेषण करने के बाद में अंतिम समयों में हमें उसका रिजल्ट, जो परिणाम आता है, उसे दे देना चाहिए। अर्थात उसके बारे में आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, इस चीज़ को आपको बता देना चाहिए। चलिए, अभी तक मैंने आपको इन सभी बातों के बारे में बताया। अब आलेख लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय वस्तु पे हम चर्चा करेंगे। आज जो
आलेख लोग लिखते हैं उनमें हमें किन किन बातों को ध्यान में रख कर आलेख लिखना चाहिए, तो उसका जो पहला रूल है, पहला सिद्धांत है, पहला नियम है, वह है आलेख लिखने से पहले किए गए अध्ययन, जो आप आलेख लिखने जा रहे हैं उस पर आपका गहन अध्ययन होना चाहिए। शोध कार्यों का भी अध्ययन करना चाहिए, मतलब उस पर अगर कोई किसी ने रिसर्च किया है, खोज किया है, तो उसे भी ढूंढना चाहिए। फिर विषय पर चिंतन और मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप डीएनए का जो शो आता है आप उसको देख सकते हैं, डीएनए सुधीर चौधरी का, जो देखिए कितना बेहतर ढंग से वह एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को और रिपोर्ट के आधार पे, तथ्यों के आधार पे आप प्रस्तुत करते हैं। आप कभी अगर समय मिले तो डीएनए एक बार जरूर देखें, जिससे आपको आलेख लिखने में बेहतर सुविधा प्रदान हो सकती है। आइए दूसरा पॉइंट, विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों, संस्तुतियों, प्रमाण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले या किए जाने की योग्य उदाहरणों का आलेख के आरंभ करने से पहले लिख लेना चाहिए। पहला चीज़ क्या क्या, अगर कोई आंकड़ा है, संस्तुतियाँ है, प्रमाण है, तो उसे भी आलेख प्रारंभ करने से पहले हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि विषयांतर से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। विषयांतर से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो तीसरा है वह है आलेख की रूपरेखा और उसका श्रृंखलाबद्ध होना अति आवश्यक है। अगर वह श्रृंखलाबद्ध नहीं होगा तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। विषयांतर से बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न रहना चाहिए। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आलेख की भाषा सरल, सुबोध और मुहावरेदार, रोचक तथा आकर्षक होना चाहिए। इसके लिए आप बीच बीच में सूक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, संस्कृत के सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, या किसी एक दो लाइन की छोटी कविताओं का भी उपयोग कर सकते हैं, संस्कृत के श्लोक का भी उपयोग कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार जैसा टॉपिक है उसी से। तो यह करना बहुत ही ज़्यादा आलेख को आकर्षण प्राप्त होता है और उससे पढ़ने वाले पाठक को भी बहुत ज़्यादा आकर्षण मिलता है और वह उधर आकर्षित हो जाता है। अब बात करेंगे छोटे छोटे वाक्यों का भाव जो हो वह तारतम्यता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए या अभिव्यक्त करना चाहिए। एक परिप्रेक्ष्य में एक भाव ही व्यक्त करना चाहिए, यह लेखन की सबसे बड़ी कला है। आलेख की पांचवा जो है, आलेख की प्रस्तावना और समापन में लेखक के विशेष सजगता बरतनी चाहिए, अर्थात लेखक को विशेष सजगता बरतनी चाहिए, मतलब आपको अर्थात लिखने वाले को विशेष सजगता रखनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना में जिस प्रकार का आलेख का शीर्षक परिचय बड़ी आकर्षण और रोचक शैली में दिया जाना चाहिए, ताकि लोग उसे पढ़ें, हर हाल में पढ़ें। ऐसा शब्दों का चयन होना चाहिए, ऐसी आपकी भाषा होनी चाहिए, ऐसा आपका विषय वस्तु होना चाहिए। उसी प्रकार उसके समापन में भी सारे लेख का सारांश और निचोड़ और प्रभावी ढंग से उसका जो मूल तत्व है उसको और आपका अपना विचार अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। और अंतिम में कभी भी विरोधाभास, दोहरापन और तथ्यों की संदिग्धता, असंबद्धता और संतुलन आदि चीज़ों का समावेश आलेख में नहीं किया जाना चाहिए। मैंने आपको अभी जितने भी आलेख के या नियम और सिद्धांत बताए, इसी के आधार पे आप अपने आलेख को लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आलेख लिखने के लिए कोई विशेष नियम या सिद्धांत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे ऊपर प्रश्न नंबर डाल के और आलेख लेखन, और उसके बाद जो आपको टॉपिक दिया गया हो पेपर में उस टॉपिक को आप लिखेंगे और उसके बाद निबंध के प्रारूप में आपको लिखना होगा। बस इसमें इस बात का ध्यान देना होता है कि आपके पास एक अच्छा आंकड़ा हो, आपके पास एक अच्छा रिपोर्ट हो और आप उस हिसाब से उस तथ्य, आंकड़े और प्रमाण के आधार पे आप अपने लेखन की कला को प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है कि जब तक आपका लेख, जैसा कि मैंने निबंध में भी बताया था और निबंध के शैली में भी बताया था कि किस तरह से इसको एक नया क्रमबद्धता
और नया सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आलेख लेखन करेंगे। आलेख पर मैं अगला वीडियो आपको जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।